नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की साखी आपके कर्मों के ऊपर है। आशा करते हैं कि पिछले साखियों की तरह ये साखी भी पसंद आए। बहुत समय पहले की बात है। करून नाम का मुस्लिम आदमी गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम किया और फिर बोला, ओ हिंदुस्तानी फकीर, यह मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे राज्य में पधारे। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दे ताकि मुझे भी अल्लाह की राह मिले। गुरु जी ने एक सुई निकाली और करून को देते हुए कहा कि इस सुई को हमेशा संभाल कर रखना। यह मैं तुम्हें कर्ज के रूप में दे रहा हूँ। जब भी मैं तुमसे ये सुई मांगूंगा तुम्हें यह मुझे वापस देना होगा। इसे संभाल कर रखना। करून ने कहा, मैं इसे कहाँ रखूं? गुरु जी ने कहा, तुम्हारे पास इतने खजाने की तिजोरियां हैं, उनमें से किसी में भी रख दो। करून ने बोला, गुरु जी, मैं अपने तिजोरियों में केवल अपना धन रखता हूँ, किसी की अमानत या कर्ज नहीं रखता। वैसे भी यह तो सिर्फ सुई है, इसके लिए इतना करने की क्या जरूरत है? गुरु जी ने कहा, यह एक कर्ज है, यहाँ तक कि हमारे हाथ पैर शरीर सब कर्ज ही तो है। ये सब तुम्हारा नहीं है, तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा। करून ने कहा, पर गुरु जी, मेरे हाथ पैर बाल सब मेरे ही तो है, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह सब कर्ज है? गुरु जी बोले, करून, ये सब तुम्हें अल्लाह के दिए हुए है, ये सब अल्लाह का है, ये सब कर्ज ही तो है। तुम्हें अपने अन्न का एक एक हिसाब अल्लाह को देना होगा। करून ने पूछा, जो हाथ अल्लाह के दिए हुए हैं उसका क्या हिसाब देना होगा? गुरु जी ने कहा, तुम्हें अपने हाथों से अच्छे कर्म करके अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा। करून ने पूछा, जो अल्लाह ने पैर दिए उसका क्या हिसाब देना होगा? गुरु जी ने कहा, जो कदम लोगों की मदद करने के लिए बढ़ेंगे उसका हिसाब देना होगा। करून ने बोला, गुरु जी, तो मुझे हर चीज का हिसाब देना होगा। गुरु जी ने कहा, हाँ, तुम्हें सबका हिसाब देना होगा। फिर करून बोला, तो गुरु जी, जो आपने मुझे सुई दी है वो कब लौटानी है आपको? गुरु जी बोले, नहीं करून, अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है, बाद में मांग लूंगा। करून ने बोला, फिर भी गुरु जी, आप मुझे बता दे तो मैं एक पर्ची पर लिखकर कहीं रख दूं ताकि मुझे याद रहे कि मुझे आपका ये कर्ज देना है। गुरु जी बोले, करून, तुम्हें यह मेरा कर्ज मरने के बाद देना होगा। करून ने बोला, कैसी बात कर रहे हो आप? इंसान मरने के साथ कुछ नहीं लेके जाता। गुरु जी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, हम मरने के साथ कुछ नहीं ले जाते, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। करून ने कहा, तो आपकी यह सुई मेरे साथ कैसे जाएगी? गुरु जी बोले, तो मैंने कब बोला कि यह सुई तुम्हारे साथ जाएगी? मैंने तो यही बोला कि तुम इसे मुझे मरने के बाद दे देना। करून कहता है कि यह मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसे आपको नहीं दे पाऊंगा। गुरु जी बोले, तुम एक छोटी सी सुई का हिसाब मरने के बाद नहीं दे सकते तो अपने खजाने का हिसाब अल्लाह को कैसे दोगे? करून गुरु जी के पैरों में पड़ गया और बोला, मैं सब समझ गया। गुरु जी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? करून को यह एहसास हो रहा था कि अपने खजानों को भरने के लिए उसने कितने लोगों के साथ अन्याय किया था। गुरु जी बोले, करून, तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ। जब भी इस धरती पर कोई जन्म लेता है उसका एक उद्देश्य होता है और उसे अपना उद्देश्य खुद बनाना पड़ता है। तुम भी ढूंढो तुम्हारा क्या उद्देश्य है। करून रोते हुए बोला, गुरु जी, मुझे माफी दो, आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? गुरु जी ने कहा, तुम्हारे राज्य के लोग भूखे मर रहे हैं, कष्ट में है, अपनी धन दौलत उन्हें बांट दो जो कष्ट में है, तुम्हारा यही कर्म तुम्हें मोक्ष दिलवाएगा। करून ने फिर अपनी सारी धन दौलत गरीबों को बांट दी। एक कई शहर में एक गांव जो फुरत नहर के पास बसा है उसे नानक वली हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जो सुई गुरु जी ने करून को दी थी वो इसी स्थान पर रखी गई है और आज भी वो सुई वहीं पर है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस साखी सीख मिली हो।